Now, today we will solve the sum. Question number first is xy dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy. Clear? Now we have to solve this sum. Now first of all, we will separate the variables. We can say xy, this is a solution, xy into dy by dx is equal to 1 plus x plus, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले सकते हैं, into 1 plus x, right? Also we can say this is also 1 plus x. We can write it as 1 plus x into 1 plus y. मैंने 1 plus x कॉमन ले लिया. इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा और इस टर्म में से, सेकेंड टर्म में से हमारे पास y बच जाएगा. क्लियर? अब नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट डाउन y इंटू डी वाई. नाउ हियर वी हैव 1 प्लस वाई, इसको इस साइड ले आएंगे, इट विल बिकम y अपॉन 1 प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू, दिस इज 1 प्लस एक्स, dx इस साइड डिवाइडेड है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस साइड x मल्टीप्लाई किया है हमने, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट. अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं. नाउ जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, if I integrate, it will become y upon 1 plus y into dy is equal to 1 plus x upon x into dx, right. अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं उनको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. बट जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स हैं हमारे पास, इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एलसीएम लेके सेम आ जाए, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई पड़ा हुआ है. अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर पड़ी हो तब हम क्या करते हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट. कैसे? इनसाइड हमने y रखना है, आउटसाइड 1 प्लस वाई, इनको हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पे जाएगा, इट विल बिकम 1 प्लस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे, ये y इस y के साथ कैंसल हो जाएगा, -1 एज सच. व्हाट वी हैव डन, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स पड़ी थी, क्योंकि इनकी पावर सेम थी, हमने इनको डिवाइड करना है. 1 प्लस वाई सॉरी, y इनसाइड 1 पे जाएगा, ये 1 प्लस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे, y के साथ y कैंसल, -1 बच जाएगा. क्लियर? अब इसे लिखने का वे क्या है, इसे हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इसे हमेशा. अगर आपको लिखना है ना y अपॉन 1 प्लस वाई, की क्या बना हमारे पास, इसको हम लिखते हैं दिस टर्म 1 वट एवर विद द साइन, दैट इज -1 अपॉन जो आपके पास, जिससे आप डिवाइड करते हो. क्लियर? ये इसको लिखने का वे है. अगर आप इसका एलसीएम भी लेके देखते हो देन यू विल गेट द सेम टर्म. क्लियर? जब भी इंटीग्रेशन करनी है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास पावर सेम रहती हैं तो आपने हमेशा लॉन्ग डिवीजन के थ्रू पहले उसको तोड़ लेना है. क्लियर? अब मैं इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म लिखूंगी. आई एम राइटिंग इट एज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, ये टर्म लिखेंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, दिस x विल कैंसल विद दिस x. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वाई माइनस
1/1 plus y into dy is equal to integration of 1 by x into dx plus integration of 1 into dx, right? अब इंटीग्रेशन करेंगे एक एक टर्म की. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to y, it's y minus, now integration of 1/1 plus y, yes, log of 1 plus y is equal to integration of 1 by x log of x plus integration of a1, that is x, plus some integration constant, that is c. Clear? और we can say इन सभी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, हम इस साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा log x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस log 1 plus y, right, is equal to, or you can say minus plus c is equal to 0, right? हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स थे उनको सभी को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया हमने और साइन चेंज हो गए हमारे. x minus y as such log x plus log 1 plus y means log m plus log n. I'm again writing the formula log m plus log n. This will be equal to log of mn, right? We have this formula. So we can say this is equal to log of x into 1 plus y plus c is equal to 0, right? And this is our required equation. Log m plus n प्लस है ना यहाँ पे हमारे पास log of mn, अगर नेगेटिव हो तब log of m by n आता है हमारे पास. मैं शुरू से एक बार रिपीट कर देती हूँ. Yes, we have xy dy by dx 1 plus x plus y plus xy, ये इक्वेशन थी जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट? तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले वी विल टेक y कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड द लास्ट टर्म. We will be left with y into 1 plus x. Now take 1 plus x common from these two, right? 1 plus x common लेते हैं तो inside यहाँ से 1 बचेगा, सेकेंड टर्म में से y आ जाएगा. Now we will separate the variables. हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारे के सारे y के वेरिएबल्स इकट्ठे कर लिए जिन टर्म्स में y था, और राइट हैंड साइड पे वो टर्म्स इकट्ठे कर लिए हैं जिसमें हमारे पास x था. उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करनी है. After separating the variable, our next step is to integrate on both hand sides. So I integrate the both hand side. Now we know that on the left hand side the power of numerator and denominator are same, so we can't integrate directly. So we use the method of long division. हमने यहाँ पे long division के थ्रू इसको डिवाइड किया. हमारे पास टर्म आई है ये, मैंने y अपॉन 1 प्लस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y. क्लियर? हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है. ये सेम इस साइड, इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स. एक्स एक्स कैंसल हो जाएंगे हमारे पास. इस साइड हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डी वाई, नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, अगेन 1 बाई एक्स. ये एक्स कैंसल हो गई तो 1 बच गया है. 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई. Then 1 upon 1 plus y की integration is the log of 1 plus y. 1 by x की integration again log x. 1 की integration with respect to x is x plus c, that is some integration constant. And next जो भी आपकी टर्म्स थी सभी को एक साइड पे ले आए हम.
साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया. x minus y as such log x plus log 1 plus y. We use the formula that log m plus log n is equal to log of mn, and we get the required solution. Right? Okay, students. Next we will do second sum. Second is solve sin x plus y into dy is equal to dx. हमने ये सम सॉल्व करना, राइट? Solution. First of all, we will say dy by dx is equal to, dx को इस तरह ले आए, ये बन जाएगा 1 upon sin x plus y. Clear? Always remember one thing, write down a note that for solving equations of the type dy by dx is equal to f of ax plus by plus c, we always put ax plus by plus c is equal to some another variable, let it be t, and then apply method of variation of parameter, or you can say method of separating variables. राइट? जब भी आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए दैट dy by dx is equal to some function of ax plus by plus c, first of all you will put ax plus by plus c is equal to some another variable, let it be t, and then you will separate the variable and proceed. Right? Now this example is also of the same type. Dy by dx is equal to 1 upon sine of x plus y, right? So I am putting x plus y is equal to t in equation 1. Let it be equation number 1. We are putting x plus y is equal to t, right? Now, if I am putting x plus y is equal to t, that means we have to also put the value of dy by dx in terms of t. So, I differentiate this. Now, if I differentiate this with respect to x, we will get 1, derivative of x is 1, derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to dt by dx. Now we will put both values, means the value of x plus y is equal to t, and from here we will find the value of dy by dx in terms of t in the equation number 1. So from here I will find the value of dy by dx is equal to dt by dx minus 1, right? Now put all these values in first equation. Now equation 1 becomes, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट कौन सी थी हमारी? ये dy by dx is equal to sin x plus y, right? So equation 1 becomes, instead of dy by dx I am writing dt by dx minus 1 is equal to, we have 1 upon sin x plus y.
Instead of x plus y, we are putting t. That means 1 upon sine t. Clear? Or after rearranging, we get dt by dx is equal to 1 upon sine t plus 1. ये जो 1 था इसको हम इस साइड ले गए या इस साइड जाके बन जाएगा plus 1. Clear? Or you can say this is equal to, if I take LCM, sin t will be the LCM and we will be left with 1 plus sin t. Right? Now we have dt by dx is equal to 1 plus sin t by sin t. Now we will separate the variables. It will become, ये opposite हो जाएंगे दूसरी साइड जब जाएंगे, sin t upon 1 plus sin t into dt is equal to dx. हमने क्या किया है, एक साइड पे वो टर्म्स रखी हैं जिनमें t है और दूसरी साइड हम वो टर्म्स रखेंगे जिसमें x है. x की कोई टर्म नहीं थी तो हमने सिंपली लिख दिया dx. क्लियर? नाउ सेपरेट हो गए हैं वेरिएबल्स. द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग. फ्रॉम हियर वी विल से इंटीग्रेटिंग. अब हमने यहाँ से इंटीग्रेशन करनी है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन ऑफ sin t upon 1 plus sin t into dt is equal to integration of dx. Right? Now next step is, यहाँ पे क्या था हमारे पास, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है. sin t अपॉन 1 प्लस sin t इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, न्यूमिनेटर में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 on left hand side, in the numerator only we will get 1 plus sin t minus 1 upon 1 plus sin t into dt right hand side as such, that is integration of dx. Right? Next we can say this is 1 plus sin t upon 1 plus sin t. इस पूरी टर्म को लिख दिया मैंने अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस टर्म. राइट? इनटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus sin t into dt is equal to dx. This term will cancel with this. We will be left with 1 into dt minus 1 upon 1 plus sin t. Okay, now if we have 1 upon 1 plus sin t, इसकी इंटीग्रेशन कर दिए हैं, हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं. मीन्स 1 माइनस sin t upon 1 minus sin t into dt is equal to integration of x. Right? Clear? Next is 1 integration of 1 with respect to t. This will be t minus integration of now 1 minus sin t upon a plus b into a minus b, that is a square minus b square, means 1 minus sin square t into dt is equal to dx. Clear? Next, this is t minus 1 minus sin t upon 1 minus sin square t is cos square t into dt is equal to, even we can integrate dx as x plus c. Right? Remember the formula, sin square x plus cos square x is equal to 1.
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। दिस इज इक्वल टू t minus, again I can write it as 1 upon cos square t minus integral of sin t upon cos square t into, sorry, here it's dt is equal to x plus c. Clear? Next is, yes, t minus integration of 1 upon cos square t. Yes, again I am writing the formula here. 1 upon cos theta is secant theta. So if we have 1 upon cos square t, it will be secant square t. Secant square t into dt, write dt also here, minus, yes, this is sin t upon, here we have cos t, cos square t, I am writing it as cos t into 1 point cos t, 1 upon करके अलग से एक टर्म लिख देनी है आपने, right? Now this is t minus, yes, integration of secant square t, yes, it's tan t minus, again we can write it as sin theta, sin t upon cos t, it's tan of t, right? Because sin theta upon cos theta is tan theta. Again we have 1 by cos theta or 1 by cos t, this is secant t, secant t into dt is equal to x plus c, that is t minus tan t minus integration of secant theta into tan theta, it's secant of theta, that is secant t is equal to x plus c, right? इंटीग्रेशन हो चुकी है, सो एट द एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या था हमारे पास, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने टी को, yes, initially we have substituted x plus y, look at here, x plus y is equal to t, तो जहां जहां t है उसकी जगह पे हमने x plus y सब्स्टिट्यूट कर देना, right? So it will become x plus y minus tan of x plus y minus secant of x plus y is equal to x plus c, right? और you can say ये बन जाएगा हमारे पास x plus y minus tan x plus y minus secant x plus y minus x minus c is equal to 0. इन दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, x will cancel with this x and we will be left with y minus c minus tan of x plus y minus secant of x plus y is equal to 0. Again rearranging, y minus c is equal to tan of x plus y plus secant of x plus y, and this is the required solution, right? Now I'm again repeating the whole sum. Yes, sine of x plus y into dy is equal to dx, इसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल we rearrange it as dy by dx is equal to 1 upon sine of x plus y, right? Remember the note,
for solving equations of the type dy by dx is equal to f of ax plus by plus c, we always put ax plus by plus c is equal to t, and then we separate the variable, means we are using then method of separation of variables. Now coming back to our example, I am putting x plus y is equal to t in the equation number 1. If we are putting x plus y is equal to t, that means we have to put the value of dy by dx in terms of t. So I differentiate this with respect to x. Derivative of x is 1. Derivative of y is dy by dx is equal to dt by dx, right? From here we calculated the value of dy by dx as dt by dx minus 1. Now put the value of t and dy by dx, means x plus y, and the value of dy by dx in the equation number 1. So equation 1 becomes dt by dx minus 1 is equal to 1 upon sin t, right? और इस माइनस 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, बन जाएगा प्लस 1. एलसीएम ले लो, sin t 1 प्लस sin t आ जाएगा. वेरिएबल सेपरेट कर लिए हमने. लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ऑल द टर्म्स containing t, and on the right hand side we have all the terms containing x, that is 1 into dx only. After separating the variables, our next step is to integration. So I integrate on both hand sides, right? Now for integration of sin t upon 1 plus sin t, हमने क्या किया है? Adding and subtracting 1 in the numerator. हम इसमें 1 add करते हैं और 1 subtract करते हैं. So we have written it as 1 plus sin t minus 1 upon 1 plus sin t into dt is equal to integral of dx. Then हमने इन टर्म्स को कैसे लिख दिया? 1 plus sin t upon 1 plus sin t minus 1 upon 1 plus sin t. दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया इंटीग्रेशन में. राइट हैंड साइड एज सच, राइट? 1 plus sin t 1 plus sin t ये कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा. For solving this integral, rationalize it. We have 1 plus sin t, so multiply and dividing by 1 minus sin t, right? 1 minus sin t as such. Here we use the formula a plus b into a minus b, that is a square minus b square, means 1 minus sin square t, right? Numerator as such आ जाएगा, denominator पे हमने formula लगा दिया. Right hand side as such. Now integration of 1 into dt is t, already लिख दिया हमने. Then 1 minus sin t यहाँ लिख दिया है. 1 minus sin square t, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है sin square x plus cos square x is equal to 1. So if we calculate the value of 1 minus sin square x, it will be cos square x. So instead of 1 minus sin square t, we are using cos square t into dt is equal to x plus c. Then 1 upon cos square, first term ऐसे लिख ली, 1 upon cos square minus sin t upon cos square t into dt, right hand side x plus c. इंटीग्रेशन हो चुकी है इसकी. अब नेक्स्ट 1 by cos square, 1 by cos square is again secant square. Here we have sin t upon cos square t, हमने cos को अलग अलग करके लिख लिया. sin t upon cos t into 1 by cos t is equal to x plus c, right? t as such, secant square t का इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan t, sin upon cos tan बन गया, 1 upon cos secant बन गया, बाकी as such. Then we are left with only this integral. Then integration of tan t into secant t, this is secant t. After that, after solving, you will put the value of t as x plus y. जहां जहां t था हमने x plus y पुट कर दिया है. ये बन जाएगा tan of x plus y minus secant x plus y is equal to x plus c, right? राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स पड़ी थी x plus c, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी आ जाएगा. यहाँ पे ये x नेगेटिव की है, पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास टर्म्स क्या बचेंगी? y माइनस सी minus tan of x plus y minus secant of x plus y is equal to 0.
राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, y माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले गए, हमारे पास सेंटर में प्लस आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। क्लियर?